हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 84 को आज हम कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं 83 क्वेश्चन तक का जो वीडियो है पहले ही अपलोड कर दिया है मैंने, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। हम 100 क्वेश्चंस का सीरीज़ करा रहे हैं आपको, जो कि आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम आपके टेट के जो हुए हैं उसमें जो आपके मैथ के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक एग्जाम से हमने क्वेश्चन लिया है। कोई भी सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको, जैसे कि सी टेट हुआ, टेट हुआ, रीट हुआ, एच टेट हुआ, हर एक टेट एग्जाम से हमने क्वेश्चन लिए हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम 84 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। जिन बच्चों ने अभी तक 83 क्वेश्चन तक का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम है सी टेट का काफ़ी नज़दीक है, काफ़ी कम समय बचा हुआ है, तो आपकी अच्छी से तैयारी हम करा रहे हैं। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके, मोस्टली क्या होता है सी टेट में, कोई भी टेट एग्जाम हो, लगातार ये क्वेश्चन आपसे रिपीटेड हो रहे हैं, पूछे गए हैं। जैसे कि आपके लास्ट ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस वीडियो में हम कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं, और देखिए किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दोस्तों आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग shows द स्मॉलेस्ट वैल्यू व्हेन एन रिप्रेजेंट ए नेचुरल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन मैंने दोनों लैंग्वेज में लिख रखा है। दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन ओनली मैंने दो ही क्वेश्चन में लिखा है। देखो, अगर दोनों लैंग्वेज में लिखता हूँ ना, स्क्रीन पे पूरा क्वेश्चन और सॉल्यूशन आपको दिखाई नहीं देगा, इसीलिए मैंने आगे सिंपल एक ही लैंग्वेज में लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन देखो, इसको भी रीड कर रहा हूँ मैं। जब n एक प्राकृतिक संख्या है तो निम्न में से कौन सा लघुत्तम मान को दर्शाता है। चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से आपको बताना है, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो सबसे कम वैल्यू किसकी आएगी इन चारों ऑप्शन में से। देखिए, ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2021 में आपसे पूछा गया है। तो करेंगे कैसे इस क्वेश्चन को। तो देखो, गिवन पार्ट आपका पहले ऑप्शन को सॉल्व करेंगे, n डिवाइडेड बाई 2। दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ n/2, और n/2 को मैं लिख सकता हूँ 0.5n। लिख सकता हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल मैं इसको लिख सकता हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिया। अब हम सेकंड को करेंगे, n मल्टीप्लाई 0.7, तब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 0.7 और n मिलेगा। ठीक है, सेकंड ऑप्शन से। थर्ड ऑप्शन पे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका है, n को हमें डिवाइड करना है किससे, 1.2 से हमें डिवाइड करना है। हम डेसिमल रिमूव करेंगे तो लिखेंगे 10n/12। जब आप इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 5/6n, एंड देन इसके बाद जब आप इसका डिवाइड करोगे तो यू विल गेट 0.83n। ओके, तीनों ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए। बचा हुआ लास्ट जो आपका ऑप्शन है, n मल्टीप्लाई बाई 1.2, तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई दे रखा है तो इसको हमें कुछ भी नहीं करना, लिख देंगे 1.2n। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, इन चारों ऑप्शन में सबसे कम वैल्यू किसकी है, लघुत्तम मान किसका है। ठीक है, स्मॉलेस्ट वैल्यू किसकी है। तो देखिए, सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू वो आपकी फर्स्ट ऑप्शन में ही है, 0.5 है। देखो, ये 0.7 बड़ा हो गया, 0.8 है और ये 1.2 है। तो यानी कि जो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं। तो देखिए, सिमिलर जो क्वेश्चन आए हैं इनसे रिलेटेड में मैंने सारे क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखे हैं। तो हो सकता है मे बी पॉसिबल इस साल आपसे फिर से ये क्वेश्चन पूछ लिए जाए। देखिए, सीटेट 2021 में एक और क्वेश्चन पूछा गया है सेम इसी पैटर्न्स पे। तो देखो क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मैक्सिमम वैल्यू, आपको बतानी है इन चारों ऑप्शन में सबसे मैक्सिमम मतलब महत्तम मान किसका होगा अगर n आपका एक नेचुरल नंबर है, यानी कि n एक प्राकृतिक संख्या है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सी वैल्यू है जो सबसे बड़ी होने वाली है। ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो पता ही होगा और पता होना भी चाहिए। एन जो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, होल नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। नाउ अब इसमें से आप एक एन की वैल्यू ले लीजिए, चारों ऑप्शन में आप रख के देख लीजिए, जो भी आपकी वैल्यू बिगर आएगा वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखो, अगर मैं एन की वैल्यू 1 पुट करता हूँ यहाँ पे, मैं क्या ले रहा हूँ, एन इजिकल टू 1 ले रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा हो जाएगा 5 + 1 इजिकल टू 6 हो जाएगा, राइट ना। सेकंड मेरा होगा 5 मल्टीप्लाई 1 इजिकल टू 5 हो जाएगा। ओके, नाउ अब यहाँ देखिए, n+1 क्या लिख रहा है, n+1, यानी कि हमारा हो जाएगा 5 + 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये आपका होगा 6/5। एंड बचा हुआ जो आपका लास्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 1, यानी कि 5 माइनस का 1 इजिकल टू यू विल गेट 4। आपसे पूछा गया मैक्सिमम नंबर कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो आपका मैक्सिमम नंबर दोस्तों वो आपका यहाँ पे निकल के आ रहा है, वो आ रहा है ए।
ओके, सबसे पहला ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो कहीं-कहीं क्या होता है, हमें लगता है फर्स्ट ऑप्शन भी सही हो जाते हैं, लेकिन अब आप यहाँ पे देखो 5, अब देखो ऑब्जेक्ट हम डायरेक्टली लगा सकते हैं, 5 टाइम वाला ही मोस्टली ग्रेटर नंबर निकल के आता है। 5 टाइम वाला जो नंबर होता है हमारा, वही ग्रेटर आता है। देखिए कैसे, अगर देखो हम यहाँ पे n की वैल्यू हम यहाँ पे 2 पुट करते, क्या पुट करते, आपको 2 पुट करते तो ऊपर का 7 हो जाता, ये 10 हो जाएगा। तो आप ये ध्यान रखना, अगर n इजिकल टू 1 पे रखने के बाद आप 2 पर भी चेक कर लेना। जब आप इसमें 2 रखोगे तो आपको मिलेगा 5 मल्टीप्लाई 2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 10, और फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका हो जाएगा 5 प्लस 2 यानी कि 7। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे ऑप्शन है एलिमिनेट हो रहे हैं, तो आपको पता लगेगा यहाँ पे जो ऑप्शन है हमारा वी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में अपना सजेशन जरूर दीजिएगा। तो देखो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो एक और सिमिलर क्वेश्चन जो आपसे यूपी टेट 2013 में पूछा गया है, और आपको एक और क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा जो यूपी टेट 2016 में पूछा गया। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन है आपका एन एक विषम पूर्णांक है। एन पूर्णांक का मतलब इंटीजर, ठीक है। एक एन है जो आपका ऑड इंटीजर है, तो आपको बताना है निम्न में से ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सा एक समपूर्णांक होगा, किसका आंसर आपका इवन निकल के आएगा। ओके, ऑड पूर्णांक बोला, यानी कि आप जो एन की वैल्यू लोगे वो आप लोगे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। उसने बोला है जो आपका एन है वो क्या है, ऑड है, इंटीजर है, प्लस माइनस में भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप प्लस वाले नंबरों से ही करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में रखना स्टार्ट कीजिए, जो भी आपका इवन आ जाएगा वही करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट में रखेंगे 3 मल्टीप्लाई 1 माइनस का 8, मैं 1 ही रख रहा हूँ और आपको भी 1 ही रखना है, ठीक है। नाउ एन इज इक्वल टू 1 हम जब पुट करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया, 3 माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का 5। एंड नाउ सेकंड ऑप्शन में 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो मिलेगा आपको 5 इंटू 1 प्लस का 4, यू विल गेट 5 प्लस 4 9। एंड सेकंड ऑप्शन में 1 का स्क्वायर 1, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 5, तो यहाँ पे आपका आ गया इस ऑप्शन का आंसर 8। एंड लास्ट वाले को देख लीजिए, 4, 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 5, ये भी आपका 9 आ गया, ठीक है। ऑप्शन में आपसे पूछा गया था कौन सा यहाँ पे ऑड होगा, ऑड के लिए सॉरी कौन सा इवन होगा, ठीक है, माफ करिए, सम पूर्णांक पूछा है। तो यहाँ पे जो इवन है वो आपका थर्ड वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आपको क्या करना है, एन की वैल्यू मोस्टली 1 ही रख लेना, ठीक है, तो वहीं से आपको वैल्यू मिल जाती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन ये देखो, यूपी टेट 2016 में पूछा गया है। अब यहाँ बोला गया है आपसे कि यदि n एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सबसे न्यून होगा, मतलब सबसे कम वैल्यू कौन सी होगी ऑप्शन में, ठीक है। देखो n एक क्या ऋणात्मक संख्या है, यानी कि जो हम n की वैल्यू है वो नेगेटिव लेनी है। मैं n यहाँ पे 1 ले रहा हूँ। मैंने क्या बोला था, आप मोस्टली क्या करोगे, n इजिकल टू 1 पे ही चेक करिएगा, कैलकुलेशन आसान हो जाती है। n इजिकल टू -1 पे चेक करो, देखो फर्स्ट तो हमारा 0 है, तो यहाँ तो हम कुछ कर नहीं सकते। नाउ सेकंड में रखिए, देखो माइनस ऑलरेडी था, n की वैल्यू -1, तो यू विल गेट प्लस का 1। ओके, नाउ सेकंड ऑप्शन में रखिए 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1, नाउ यू विल गेट माइनस का 2। एंड बचा हुआ आपका फोर्थ ऑप्शन -1 का स्क्वायर, तो आपका मिलेगा 1। ओके, अब देखो सबसे न्यून वैल्यू कौन सी है, सबसे कम लेस स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है आपकी। देखो सबसे जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है दोस्तों वो आपकी यहाँ पे है 2, और 2 हमारे किसका आंसर आया है, ऑप्शन नंबर सी का। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो को आप वापस से प्ले करिए, और देखो दोबारा समझाऊंगा तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो चलिए बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को भी जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपसे सीटेट 2011 में पूछा गया है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ आगे देखिए वीडियो को, 83 का मैंने डाल दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब बच्चों का बेनिफिट हो। ओके, तो नाउ देखो क्वेश्चन क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो किस संख्या को n n+1 n+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इन चारों ऑप्शन में से इस फॉर्म में किस वैल्यू को लिखा जा सकता है। तो देखिए मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब समझ जाओगे तो कम से कम समय में आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए फैक्टर करते हैं, 7 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 को इस फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। एंड 5 को लिखिए 5 इंटू 1, तो इसको भी नहीं हम लिख सकते। 3 को लिखेंगे 3 इंटू 1, ना तो हम इसको लिख सकते हैं। बचा हुआ ऑप्शन आपका यही होगा, बिकॉज नन ऑफ दिस का तो ऑप्शन है ही नहीं। तो फिर भी मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूँ। 1
मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। तो देखिए जब आप इसको लिखोगे तो 1 ब्रैकेट में 1 + 1 एंड 1 रह गया यहाँ पे और ब्रैकेट 1 + 2। देखिए ज़रा आपका जो फॉर्म है वो आपका यहाँ पे बन चुका है। जो आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए ये क्वेश्चन आपसे यूपी टेट 2013 में पूछा गया है। क्वेश्चन था यदि n प्राकृतिक संख्या हो तो संख्या 6n² + 6n किस संख्या से विभाजित हो सकता है। तो देखिए सेम वही n एक प्राकृतिक संख्या है तो आपको n की वैल्यू आपको लेनी है 1 और 1 पुट कर दीजिए सिर्फ 6 × 1 का स्क्वायर प्लस 6 × 1 तो यू विल गेट 6 + 6 यानी कि आपको मिलेगा 12। अब ये बताइए 12 किस किस से कट हो सकता है। 6 से भी कट हो सकता है और खुद 12 से भी हो सकता है। तो यानी कि जो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। तो बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये दोनों 2 क्वेश्चन रह गए फिर अपने सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो देख लीजिए दोनों क्वेश्चंस आपके सामने हैं। तो इनका देखो करेक्ट ऑप्शन मैं बताता हूँ। इसका जो ऑप्शन है इसका डी करेक्ट होगा और बचा हुआ लास्ट इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एन एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा। √n क्या होगा। √n आपका देखो कभी प्राकृतिक संख्या भी आ सकती है कभी अपरिमेय संख्या भी आ सकती है। आप यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख सकते हो। देखिए प्राकृतिक संख्या तो n की वैल्यू 1 रखो तो √1 की वैल्यू क्या आएगी 1। अब भाई ये तो अब परिमेय संख्या हो गई ना। अगर आप इसमें 2 वैल्यू रखोगे तो ये तो √2 हो गया। √2 तो हमारी अपरिमेय होती है ना। फिर आप इसमें √3 रखोगे n की वैल्यू 3 रखो तो फिर से आपको अपरिमेय संख्या मिल गया ना। अगर आप n के प्लेस में 4 रखोगे तो यू विल गेट 2 और 2 तो आपकी परिमेय संख्या होती है और आपकी प्राकृतिक भी होती है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो हमारे रिजल्ट निकल निकल के आ रहे हैं कभी परिमेय भी आ रही है अपरिमेय भी आ रही हैं और प्राकृतिक संख्या भी हैं। तो इसीलिए जो हमारा ऑप्शन है वो यहाँ पे डी करेक्ट हो गया है। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो प्राकृतिक संख्याओं को जो अंतर होता है वो सदैव आपका एक पूर्णांक होता है। यानी कि प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। इनमें से आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए। देखिए 1 - 2 करिए। 1 - 2 जब आप करोगे दोनों ही नेचुरल नंबर है दोनों का आप माइनस करिए तो यू विल गेट -1 और -1 आपका इंटीजर होता है यानी कि पूर्णांक होता है। तो देखिए और एग्जांपल देखिए लिख लीजिए 3 - 2 को करोगे तो यू विल गेट +1। यानी कि हम नेचुरल नंबर्स को आपस में जब माइनस करेंगे तो हमें एक पूर्णांक संख्या मिलती है यानी कि इंटीजर मिलता है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ए करेक्ट सही था। ओके उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए इस वीडियो को सभी बच्चों का भला हो जाए। ओके तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ एक और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।